there are close to about 11 lakh students who take the IIT exam every year. और उन सब बच्चों का बचपन से एक ही सपना होता है that they want to get into India's best college. मेरा भी IIT में नहीं हुआ था, बहुत मेहनत की थी। उस टाइम एक बच्चे की निराश होने की फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा होती है कि उसे अपनी लाइफ ले लेना सबसे ज़्यादा ईजी लगता है। जिस बैंडविड्थ की खुशी मेरे पापा को मेरे IIT में होने से होती, वो आज भी नहीं हुई। एंड द रीज़न इज़ उनको इस कॉलेज के बारे में पता ही नहीं है, उनको स्टडी अब्रॉड के कॉन्सेप्ट के बारे में पता ही नहीं है। आई वांटेड टू मेक पीपल अवेयर अबाउट हाउ स्टडी अब्रॉड और स्टडिंग इन डिफरेंट कॉलेजेस अपार्ट फ्रॉम जस्ट द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया कैन ऑल्सो चेंज योर लाइफ। बचपन से हमें बताया जाता है कि अगर तुम 12th में अच्छे मार्क्स ले आए या तुमने IIT क्रैक कर लिया तो बेटा तुम्हारी लाइफ बन जाएगी। बट लाइफ बन जाएगी की डेफिनेशन क्या है, ये हमें कोई नहीं बताता। IIT में हो गया तो बहुत अच्छा, अगर नहीं हुआ तो क्या करना है, ये हमें कोई नहीं बताता। आज मैं आपको मेरी अपनी स्टोरी बताना चाहूंगी जिसमें थ्रू आउट माई लाइफ सिर्फ प्लान बी ही काम किया है। इनफैक्ट हमें बहुत बार बोला जाता है टू फोकस ऑन जस्ट वन गोल। दिस कैन समटाइम्स रियली मिसलीड अस बिकॉज फोकसिंग ऑन जस्ट वन गोल की वजह से we do not even think about any other alternatives in life. कल को अगर आपको सेल्फ डाउट होता है या फिर एक फेलियर टाइप महसूस होता है, लगता है कि यू आर नॉट गुड इनफ फॉर दिस वर्ल्ड, लगता है कि IIT में नहीं हुआ तो लाइफ खत्म हो गई, तो आप इस वीडियो को देखकर अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। हाय, माय नेम इज अमनीश एंड आई एम एन एजुकेशन काउंसलर वर्किंग फॉर SOP Edits Overseas, a firm that is determined to work and help students in every possible way it can. I have 10 plus years of experience in education consultancy, and the feeling is surreal to share with you that I've already counseled more than 10,000 students and have worked on 5,000 plus profiles till date. While I have completed most of my education from abroad, the idea of my life is to help and create an impact in someone's life. अब impact create करने के तरीके सबके अलग होते हैं। For me, it is to help and educate students with better career and academic opportunities in life. For that, I follow a 3C framework, where the first C stands for country, the second for college, and the third for course. The idea to create this awareness is also because बहुत सारे पेरेंट्स एंड बच्चे ये सोचते हैं कि अगर उनका इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हुआ तो उनकी लाइफ कभी भी नहीं बनेगी, दे आर अ फेलियर। सो ये परसेप्शन चेंज करने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये अवेयरनेस क्रिएट की जाए दैट देयर आर वे बेटर कॉलेजेस, मेनी मोर कॉलेजेस दैन जस्ट द कॉलेजेस इन इंडिया। आज का डिस्कशन इसी पॉइंट को लेकर है दैट देयर आर क्लोज टू अबाउट 11 लाख स्टूडेंट्स हु टेक द IIT एग्जाम एवरी ईयर, और उन सब बच्चों का बचपन से एक ही सपना होता है दैट दे वांट टू गेट इनटू इंडियाज बेस्ट कॉलेज। व्हाई आर दे नॉट टारगेटिंग द बेस्ट कॉलेज इन द वर्ल्ड? मेरा ये क्वेश्चन उन सभी बच्चों से है जो इंडिया के मोस्ट डिफिकल्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सच एज IIT JEE, नीट या फिर कैट की प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, बट उनमें ना होने की वजह से या फिर अच्छे मार्क्स ना आने की वजह से या फिर अच्छे और ऑप्शंस की नॉलेज ना होने की वजह से हताश होकर, निराश होकर अपनी जान दे देते हैं। मतलब उस टाइम एक बच्चे की निराश होने की फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा होती है कि उसे अपनी लाइफ ले लेना सबसे ज्यादा इजी लगता है। I belong to Kota, a city in Rajasthan, which is known for housing the best institutes for IIT JEE and NEET preparations. There is a dark side to our city as well. While no one wants that to happen, but वो हो रहा है, चाह के ना चाह के भी। Let me share some stats with you. There are 26 suicide records of students this year, and the reason for these suicides is no surprise to anyone. Students are taking their lives just because they cannot handle pressure, or they could not pass a certain exam, or because of lack of knowledge, they did not know what to do if they do not clear an exam. उन्हें पता ही नहीं था कि उनका प्लान बी क्या है। They only focused on one goal, and because उसमें नहीं हुआ, they thought कि या तो जहर खा लेते हैं, या पंखे से लटक जाते हैं, या छत से कूद जाते हैं। This is the saddest news to know and to hear, especially when you can relate with this situation of helplessness and failure with your own life. 15 साल पहले मेरा भी यही हाल था। मेरा भी IIT में नहीं हुआ था।
बहुत मेहनत की थी। मेहनत तो सभी करते हैं, वो जिनका होता है और वो जिनका नहीं होता। मेहनत तो सभी करते हैं, बट दैट डिड नॉट मैटर। व्हाट मैटर्ड वाज कि मेरा नहीं हुआ, एंड दैट वाज द बिटर ट्रूथ दैट आई हैड टू लिव विद। जिस दिन रिजल्ट आया, उस दिन मेरे घर पे ऐसा माहौल था दैट आई कैनॉट इवन डिस्क्राइब। फुल पिन ड्रॉप साइलेंस, हर जगह खामोशी और सन्नाटा। ऐसा लग रहा था यहाँ तो दुनिया खत्म हो जाए या मैं खत्म हो जाऊं। खाना खाने का होश नहीं था किसी को, ना कोई मुझसे बात कर रहा था, ना कोई आपस में बात कर रहा था। समझ नहीं आ रहा था चल क्या रहा है। ऊपर से आगे पीछे वाले रिश्तेदारों के बच्चों का हो गया, तो उसके लिए अब खुश होना है कि नहीं होना, ये भी नहीं समझ आ रहा था। वो समस्या अलग थी। ये माहौल मेरे घर में कुछ 2-3 हफ्ते तक चला। हार के मुझ में तो हिम्मत नहीं थी, तो मेरे पापा मेरे पास आए कि बेटा अब करना क्या है। I still remember my reply to him. I said, पापा कुछ भी कर लो, अब तो IIT में तो हुआ नहीं, तो अब क्या करना है या क्या नहीं करना से फर्क नहीं पड़ता। It does not matter. कुछ भी कर लेते हैं। We took 2 to 3 more days to calm ourselves, और उसके बाद मैं और मेरे पापा we started working on the other options that were there. हम उन options पे काम तो कर रहे थे, but deep down inside हम दोनों को पता था that these options are secondary, these options are my alternatives, and these options are obviously not good enough. बट मजबूरी थी, पढ़ना था आगे। छोड़ तो सकते नहीं 12th के बाद पढ़ाई, ग्रेजुएशन करनी ज़रूरी थी। So my father and I started going to different colleges and started attending their counseling rounds. Luckily, I got through a decent college in Bangalore and I completed my graduation in computer science engineering from there. I enjoyed my college life. My college life was really nice, and just like any other college-going teenager enjoys, I enjoyed my time thoroughly over there. चलो, जैसे तैसे करके लाइफ आगे बढ़ी, तो मेरा सिलेक्शन फ्रॉम कैंपस रिक्रूटमेंट JP Morgan and Chase में हो गया, and I started working over there. वहाँ काम करते करते पता चला that there is a good opportunity to do your masters from abroad. So I started working and researching on the same. I did my extensive research on the fact कि किस तरीके से हमारी masters from abroad कर सकते हैं. While I was doing my research, there is this one thing that changed my perception completely. I found out that there are a lot of colleges abroad which are way better in ranking. A lot of universities are way better in ranking and reputation than many Indian colleges. इसका मतलब ये था कि IIT से better colleges exist करते हैं, IIM से better colleges exist करते हैं. So the first question that popped in my mind was, why is no one targeting these colleges? सबकी छोड़ो, why did I not target these colleges? फिर और रिसर्च करने पे पता चला that they are very expensive and finances and funding को बहुत अच्छे से arrange and sort करना पड़ता है for us to go to those colleges. थोड़ी और रिसर्च करने पे ये पता चला that there are a lot of scholarships that are available. बहुत सारी फंडिंग मिलती है फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ दोज यूनिवर्सिटीज एंड कंट्रीज. उसके अलावा लोन परसेंटेज पे रिबेट मिलती है बिकॉज ऑफ द सेम. एंड टू टॉप इट ऑल, देर आर सम कंट्रीज इन द वर्ल्ड दैट हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एजुकेशन, and these countries are there in Europe. I was completely blown away with this piece of research that I found, and this changed the complete narrative for me. I was determined कि यार मुझे ये तो अब करना है, आगे बाद में देखेंगे, पहले GMAT की तैयारी स्टार्ट करते हैं. मुझे GMAT की प्रिपरेशन में क्लोज टू अबाउट 2 to 3 months लगे, and I scored a 720 overall. And I was doing this whilst I was working in JP Morgan. साथ में मैं अपने कॉलेज की एप्लीकेशंस लगाना स्टार्ट करती थी. आई यूज टू रिसर्च फॉर अबाउट देम, देन आई यूज टू पुट माई एप्लीकेशंस. फिर मेरे इंटरव्यू राउंड्स में सिलेक्शन हो गया, एंड उसके बाद मुझे स्कॉलरशिप्स मिल गई. सो इन एंड आउट मेरा कुछ 3 से 4 कॉलेजेस में एडमिशन हो चुका था. फाइनेंशियल टाइम्स में चेक किया तो मेरा कॉलेज नंबर 6 ऑल ओवर द वर्ल्ड था उस ईयर फॉर इंटरनेशनल मैनेजमेंट. मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, एंड आई वॉन्टेड टू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद माई फादर. सो आई पिक्ड अप माई फोन and I called my dad. I was in Bangalore that time and he was in Kota. So I said, Papa, this is what has happened. I'm really happy and I want to put down my papers. I want to come down to Kota and then I will fly to Barcelona in September. So my father was really happy on phone. He congratulated me. He said, Beta, I'm really proud of you. बहुत अच्छी achievement है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता. And he was very nice. बहुत अच्छे से वो मेरे लिए खुश हुए, and I really felt कि चलो अब I have made them proud. फोन पर सब कुछ अच्छे से हो गया,
बट फिर रात को एक मैसेज आया उनसे, वो मैसेज मुझे आज भी याद है। दैट मैसेज सेड कि बेटा, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, मुझे नहीं पता ये कॉलेज अच्छा है कि नहीं, बट तू कह रही है तो अच्छा ही होगा, सो आई एम रियली हैप्पी टू सी यू हैप्पी। दिस मैसेज स्टेड विद मी टिल डेट। मुझे समझ आ गया कि जिस बैंडविड्थ की खुशी मेरे पापा को मेरे आईआईटी में होने से होती, वो आज भी नहीं हुई। एंड द रीजन इज, उनको इस कॉलेज के बारे में पता ही नहीं है, उनको स्टडी अब्रॉड के कॉन्सेप्ट के बारे में पता ही नहीं है। ही इज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग बियॉन्ड आईआईटी एंड नीट एग्जाम्स। उनको पता ही नहीं है कि इंडिया के बाहर भी कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं। दिस टाइम आई हैड डिसाइडेड कि चलो जाऊंगी बाहर, पढ़ती हूँ, बट आई वॉन्टेड टू वर्क ऑन दिस। आई वॉन्टेड टू मेक पीपल अवेयर about how study abroad or studying in different colleges apart from just the best colleges in India can also change your life. I have studied in ISADE Business School, Barcelona. It was the best school which I could get in because मुझे वहाँ scholarship मिली और मैंने और बाकी बहुत सारे colleges में apply किया था, but scholarship was something that attracted me to ISADE. And the other part was that it was in Spain, which was the city I wanted to go all my life. मतलब वो best option था मेरे लिए, best destination था. And I remember मेरा first day in college was when we all, I mean, there were different people, different faces. I had never had such an experience ever. सब लोग from different nationalities हैं. Demographics was so different. तो उस टाइम पर ऐसा लग रहा था कि यहाँ से तो बहुत सारी मेमोरीज लेकर जाने वाली हूँ, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखने वाली हूँ. Everyone had a different cuisine preference. Everyone had a different language to talk in. तो बहुत ही surreal experience था. आज भी जब उस टाइम के बारे में वापस सोचती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वापस ले जाओ, टेक मी बैक. एंड एज अ कॉलेज इट वॉज फुल ऑफ डाइवर्सिटी. मुझे उस कॉलेज ने बहुत कुछ सिखाया. द डाइवर्सिटी, द अमाउंट ऑफ पीपल देयर वर फ्रॉम डिफरेंट नेशनैलिटीज, दैट वाज द नंबर वन यूएसपी ऑफ दैट कॉलेज. एंड द सेकेंड थिंग वाज, इट वाज द प्रोफेसर्स वर रियली वार्म. हमें लगता है कि बाहर की कंट्रीज में जाकर वहाँ एडजस्ट होना, वहाँ से कल्चर शॉक मिलेगा तो उस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करेंगे. But I feel कि everybody around you might in some way or the other facing the same situation. तो वो लोग भी cope up करने की कोशिश कर रहे हैं with you, and they are also wanting to raise and extend their friendship with you. तो just give your bit, be very genuine. वो लोग अपने आप आपकी हेल्प करेंगे. अगर आपको एक भाषा नहीं समझ आ रही तो वो दूसरी भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे. There was a time I did not know how to speak in Spanish. मुझे आज भी नहीं आती, बट वहाँ क्लासेस चलती थी तो थोड़ी बहुत समझ आने लगी. बट आई रिमेंबर, अगर मैं किसी से स्ट्रीट पूछती थी या मैं किसी से कोई रास्ता पूछती थी, तो दे यूज टू मेक श्योर कि वो इंग्लिश के वर्ड्स तोड़ तोड़ के मुझे बताएं किसी तरीके से कि आप इधर से चले जाएं या उधर से चले जाएं. एंड आई फेल्ट दैट वार्मथ विद अ लॉट ऑफ लोकलाइट्स ओवर देयर. तो स्पेन का और बार्सिलोना का मेरा जो सफर था, मैं जिंदगी में शायद कभी नहीं भूल पाऊंगी. आई ऑल्सो इंटरव्यूड मिस्टर मार्क जकरबर्ग ड्यूरिंग माई विजिट टू बार्सिलोना अगेन इन स्पेन. Mark Zuckerberg was supposed to deliver a speech in the main auditorium in Barcelona, and some of my friends and some of the schoolmates, we all were supposed to go to that auditorium to just see him. थोड़ी देर बाद पता चला that we will be, out of all of us, there will be a few people who will be selected to ask questions in the Q&A round to Mark Zuckerberg, and I really wanted to be one of them. तो मेरा हुआ नहीं उसमें. तो everyone started asking questions. लास्ट में क्या हुआ, मार्क ज़करबर्ग हैड आई थिंक 1 minute और समथिंग. ही सेड आई एम ओपन टू वन लास्ट क्वेश्चन. ऐसे करके उन्होंने बोला, एंड आई वाज स्क्रीमिंग एट द टॉप ऑफ माय वॉइस दैट आई वांट टू बी दैट पर्सन. And the guy who had the mic, he just came running to me. He's like, you sound very desperate, please ask. So I asked him a very important question and he said that he really liked my question also. मेरा कॉलेज बहुत अमेजिंग था, बट एक चीज़ हमेशा दिमाग में फिर से रहती थी कि पापा को आज भी लगता है that this is my plan B. उनको आज भी यही फील है कि इससे भी बेटर कुछ था, वो नहीं हुआ. दिस टाइम आई हैड डिसाइडेड दैट आई हैव टू चेंज द नैरेटिव. I have to let people know that there can be plan Bs which are way better than your plan As. That there can be so many colleges and so many opportunities that are better than what you have thought for yourself. Meanwhile, जब मैं बाहर पढ़ रही थी, तो a lot of my friends, a lot of my peers and my contemporaries used to call me and message me to ask about the entire process. They wanted me to tell them how did I start, what all exams to take, what is the right time to start, how to gain scholarships, and so on and so forth.
तो मुझे समझ आया दैट देयर इज अवेयरनेस, डिमांड बढ़ रही है, बट अभी भी उतनी लेवल की अवेयरनेस नहीं हुई है. आई रियलाइज दैट इट इज नाउ टाइम टू स्टार्ट and give your bit into raising awareness about the plethora of options that students have these days in and outside India. So I started telling people and students on a one-on-one discussion with them as to how study abroad can really help them and shape their life. So the concept of study abroad is a little different from what happens in admissions in India. The study abroad platform raises admissions on the basis of your profile, whereas in India, it is based on your exams and your exam scores. Another very important difference here is that the culture is very different when it comes to colleges abroad. The exposure is different. The approach to study and to teach is a little different. And at the same time, the networking and the building of self-confidence is a bit different in colleges abroad than what it is there in India. Now, when I say that there is a difference of this sort, I in no way mean to negate any of these Indian colleges. In fact, we have helped a lot of students to get through Indian School of Business, Hyderabad, which is touted to be one of the most celebrated management schools in India. All I'm trying to say is that we need to keep options open for all the students, and the students themselves need to research about these options and keep their horizons open so that they can study in any corner of the world. The world and the geographical boundaries should not be an option to restrict them from any of these options ever. Going back to जब वो कहते थे कि लाइफ बन जाएगी, मेरे लिए लाइफ बन जाएगी का कॉन्सेप्ट आज क्लियर हुआ है. फॉर मी लाइफ बन जाएगी इज हैप्पीनेस. लाइफ बन जाएगी इज कि तुम खुश हो. टुडे I have created an impact in the lives of so many students. I talk to 25 to 30 students on a daily basis, understand their pain points, and deliver solutions and options to them as per their profile. Then, our team works with them and their families to make them understand the entire admissions abroad process. हर दिन अलग प्रोफाइल्स पे काम होता है. हर दिन अलग स्टूडेंट्स के प्रोफाइल्स को देखा जाता है, उनके पेन पॉइंट समझे जाते हैं, उनके चैलेंजेस समझे जाते हैं और उसके बाद उनको प्रपोज किए जाते हैं प्रॉपर सॉल्यूशंस. एंड नॉट जस्ट दैट, बच्चों के स्किल सेट्स पे काम करते हैं, बच्चों की प्रोफाइल बिल्डिंग पे काम करते हैं सो दैट दे कैन ग्रो होलिस्टिकली एंड नॉट अकेडमिकली. इट फिल्स मी विद ग्रेट ऑनर टू टेल यू that we have not just helped students to get admissions in universities abroad, but we've also helped them receive 100% scholarships for the same. Today, I'm happy, I'm satisfied, and most importantly, I'm doing good in my life. I'm proud of the path and the journey that I'm treading. And वो 15 साल पहले वाली जो अमनीश थी, जिसका IIT में नहीं हुआ, काश मैं उसको तब से बोल पाती कि यार टेंशन मत ले, लाइफ में अच्छा कर लेंगे, लाइफ में अच्छा हो जाएगा, एंड देयर विल बी अ टाइम व्हेन यू विल नॉट रिग्रेट एनीथिंग दैट इज हैपनिंग. आज भी डिस्पाइट काउंसलिंग थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, अगर मुझे कोई ऐसा बच्चा मिलता है जो IIT की प्रिपरेशन करते हुए मेरे पास आता है टू नो अबाउट मोर ऑप्शंस इन हिज लाइफ, वो बच्चा मेरे लिए बाकी सब बच्चों से सबसे ज्यादा स्पेशल होता है. आई वुड लाइक टू एंड माई स्पीच विद दीज इंपॉर्टेंट लाइन्स. प्लान A is not always meant to be. If it happens, it brings with it all the glory. Plan B is not always a fallback. At the end, it was the hero of my story. Thank you.